क्या नाम है? राम भद्राचार्य। प्रधान जी जानते हैं क्यों? हमारी गुरुपीठ है, वही हमारी गुरुपीठ है। एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं, उस आश्रम का जो मूल मंत्र है राम भद्राचार्य जी का, हमारे गुरुदेव का, वो मंत्र जानते हैं कौन सा? नमो राघवाय। आप कभी देखिए जब शिष्य आपस में वार्ता कर रहे हैं तो उनका जो मंत्र है भैया, उनका जो मंत्र है नमो राघवाय। क्या राघवाय आ गया? नमो राघवाय। क्या मंत्र है उनका? नमो राघवाय। और नमो राघवाय जहां होगा तो जागेंगे, और जहां विरोध राघवाय होगा वो जागने वाले नहीं। आप नमो पर चिंतन कर ले, जैसे गोपाल पर चिंतन किया था। तो नमो में नमो राघवाय, नमो में पहला वर्ण क्या है? ना। देखिए सर, उपज वाला खेल होगा, परंपरा वाला होगा, दे दिया, पर उपज वाला काम होगा। तो नमो राघवाय, पहला वर्ण क्या है? ना। व्यंजन में ना का कौन सा स्थान है? कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग। तवर्ग में ना आता है ना, दादा दादा 500 को 20। ना का स्थान है 20वां। आप गणित कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा 20वां स्थान। माँ का 25वां स्थान। पाफा बाबा ये पवर्ग में है, 25। बैठ जाओ जनकी, बैठ जाओ सब जने, देखो हमारी तरफ। तो पहला वर्ण ना जिसका 20वां स्थान है, दूसरा वर्ण है माँ जिसका 25वां स्थान है। और 25 और 20 को जोड़ो कितना हुआ? 45। 25 और 20 45। अब इसमें मात्रा लगी है ओ की, लगी है ना। और ओ का 9वां स्थान था, गणित की थी पहले। तो 45 और 9 54। कितने बने? 54। पक्का है ना? और 54 कैसे बनता है? 5 और 4 से, और 5 4 का योग कितना होता है? नमो का की जो संख्या बनी है वो 54। और नाम प्रारंभ उनका राम भद्राचार्य से। तो पहला वर्ण है राम में रा। और कासे लेकर के रा तक का योग करिए, कौन सा स्थान है? माँ का है देखिए 25वां, और या और रा 25 और 2 27। रा का स्थान है 27वां, ठीक। और राम में बड़ी आखिर मात्रा लगी। तो 27 और 29, और फिर माँ 25। 29 और 25 जोड़ो कितना होगा? 54। तो 54 नमो में, 54 राम, और 54 का योग हो गया 108। और 108 एक धन शून्य धन 8 बराबर 9 अंक ब्रह्मांड। और तभी लिखा जाता है श्री श्री 108 अभी बात करने रोके ले रहा हूँ, बाद में इसकी यात्रा करें। आपने कहा कि हमारे 2 नेत्र हैं, श्रुति पुराण बहु नेत्र ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। ब्राह्मण के लिए नेत्र न हो तो हमारे पास 2 नेत्र और हैं। श्रुति माने वेद और पुराण। श्रुति पुराण बहु नेत्र ब्राह्मण नाम प्रकीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। पंडित जी, आपने शास्त्र की चर्चा की, शास्त्र का श्लोक हमको सुनाया, ये तो अच्छा लगा, लेकिन श्लोक को आपने सूक्ति बना करके परोस दिया। आधा श्लोक पढ़े हो, आधा छोड़ दिया। श्लोक पूरा होना चाहिए, तो पूरा श्लोक के नाम नहीं था, केवल क्या पढ़ा? श्रुति पुराण बहु नेत्र ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता। वेद और पुराण ब्राह्मण के 2 नेत्र हैं। आधा पढ़ा आपने, आधा
गाय छोड़ दी। अब इसको हम पूजा कर रहे हैं। आओ, श्रुति पुराण उभव नेत्र, वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं। उभव नेत्र ब्राह्मणा नाम प्रकीर्तिता, वेद और पुराण ब्राह्मण के दो नेत्र हैं। दो में से, वेद और पुराण दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, वेद और पुराण दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता है, तो अब मैं पूरा कर रहा हूं श्लोक, ये है श्लोक। एक को नहीं जानता है तो एक पिछला काड़ा, दो में से ब्राह्मणीय नेत्र है वेद पुराण, और वेद पुराण दो में से ब्राह्मण अगर एक को नहीं जानता तो एक पिछला काड़ा, एक को न जाने तो ब्राह्मण काड़ा है, काड़ा माने काना है। और अगर दोनों को न जाने तो द्वाभ्याम अंध की रहता। एक को ब्राह्मण अगर नहीं जानता है तो ब्राह्मण काना है, और ब्राह्मण दोनों को नहीं जानता है तो ब्राह्मण अंधा। और यात्रा कौन कौन कहां से देखता है, किसके किसके क्या मिलते हैं। तो कहा राजा के नेत्र उसके सेवक होते हैं। फिर और यात्रा की उसी में, ये पुराण का है। कहा किस पुराण का है? बहुत देर में बोले, उनका सो गए होगा। ज्यादा बोलते हैं तो उसमें भी दिक्कत नहीं, जब आवश्यक हो, ज्यादा नहीं। तो उसमें भी ये होता है बीच में का। अच्छा, किस पुराण का है? वाह, मान लो हमें ना आवत हो तब तो समस्या बन जाए। समस्या इन्हें ना आवत हुई तो फिर कहूँ ना आवत हुई। इसलिए प्रयोग भी व्यक्ति को देख के किया जाता है। कम से कम लोग जाने कि पुराण कौन से। ये सब लोग जानकार, सब समझदार हैं। भाई तुमने श्लोक पूरा किया, ये भी पता होगा किस पुराण का। अगर पता न होता तो हम पूरा कैसे करते थे, तो हमने तो जानबूझ के छिपा दिया था। अब तुम्हें मालूम है तो जानबूझ के हमसे पूछ। अरे चलो, ये अग्नि पुराण का है। आशीर्वाद है तुम्हें, वशिष्ठ जी मिलेंगे तो प्रशंसा करेंगे तुम्हारी। बजाओ एक बार ताली। ताली बजवा दीजिए। अरे अब ये ताली बाज गए, तुम्हारा संशय दूर हो जाए, आज हमारा जीता। क्या बात है। हेलो, इसी पंचीकरण प्लान 25 तक तो मैंने पंचीकरण, चलो उधर नहीं जाएंगे, नहीं फिर दिशा फिर दूसरी तरफ चली जाएगी। आओ जरा, तो कौन कौन कहाँ से देखता है? ठीक है, अग्नि पुराण का है। अग्नि पुराण राजा के नित्य उसके सेवक। फिर कहा गंधेन गावा। अच्छा, जानत सब होकर मानत थोड़ी कम। गंधेन गावा पश्चिम और वेदों पश्चिम ब्राह्मण। गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए, यस, गाय के आंख में पट्टी बांध दी जाए तो गंधेन गावा पश्चिम, गंध से गाय अपने बछड़ों को पहचान लेती है, जान लेती है। देखिए, गाय के आंख में पट्टी बंधी हो तो गंध से गाय अपने बछड़े को पहचान लेती है, और ब्राह्मण के नेत्रों में भी पट्टी बंधी है। इन ससीम नेत्रों में ब्राह्मण के भी आंखों में पट्टी बंधी हो तो वेदों पश्चिम ब्राह्मण। वेद के नेत्र से ब्राह्मण देख लेता है, आंख में पट्टी भी बंधी हो तो वेद के नेत्रों से ब्राह्मण देख लेता है। और सच्चे अर्थों में अगर आपके नेत्र होते, आपके आंखों में पट्टी भी बंधी होती तो धनुष तोड़ने वाले को देख लेना चाहिए था, फिर किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेदों पश्चिम के ब्राह्मण इन नेत्रों से देख लेता है। इसलिए तो कितना खतरनाक लड़का है। हमारा मतलब प्रयोग हमारे ऊपर प्रयोग कर दिया, हमारा हथियार हमारे ऊपर चला दिया है। नहीं, खुराफाती तो है जबरदस्त। चलिए आइए, सत्संग की बातें हो रही थी तो इन्होंने कहा कि सन्मुख होगा अनुकूलता के प्रभाव से। ठीक है, अनुकूलता ही माने हर कोई भगवान के सामने थोड़ी खड़ा हो जाता है।
भगवान के अनुकूल हो, वह धर्म के जो स्थान है उन पर चलना प्रारंभ करे, यही भगवान की अनुकूलता है। 10 स्थान धर्म के, इन 10 स्थानों में व्यक्ति चलना प्रारंभ करे, ये अनुकूलता है। और वैसे तो अगर एक भाव से पूछा जाए तो सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य को पकड़ ले, ये सबसे बड़ी भगवान की प्रति अनुकूलता है। तो दूसरी अनुकूलता लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो, उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, यही अनुकूलता है। और भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो बोले मन क्रम वचन क्षाण चतुराई। ये जीव केवल अपनी चतुराई छोड़ दे, है ना, बस कृपा प्राप्त होगी। कहां कहां से? मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वाणी से चतुराई छोड़ दे तो भजत कृपा करी है। देखो है ये चतुर, इसने कहा देखो राम भद्राचार्य राम है इसलिए वो दिव्यता है। अच्छा, राम भद्राचार्य राम है, परशुराम में राम नहीं है, ये न देखे। लक्ष्मण को परशुराम में राम का दर्शन नहीं हो रहा, राम भद्राचार्य जी में राम का दर्शन हो रहा है। विचित्रता की नहीं है, भेदभाव की नहीं। भाई राम तो राम हो, चाहे परशु के साथ है राम जुड़े हो, चाहे भक्तों के साथ है राम जुड़े हो, वो तो सब जगह जुड़कर कल्याण करते हैं। क्यों भाई? कपड़ी हिला रहे तो दबाव माने और क्या लक्षण, थोड़ी जोर से बोलो, थोड़ा रस बने और क्या। नहीं, आनंद तो दे रहे आप लोगों का ये जो प्रकार है, यही हम लोगों में थोड़ा सा ऊर्जा देता सुनने का। अच्छा, श्रोता ऐसा बैठ रहा है, सोबत भय का मतलब है, जब तक श्रोता वक्ता में संबंध न बने तो कोई महत्व संवाद का हो ही नहीं सकता। और क्या। चलिए, तो वहां राम दिखाई दे रहा, बेटा हमें भी तो राम है। तुमने कहा देखो नमो राघवाय, ये मंत्र है। चलो आप लोगों का अपना प्रकार है, हमारा मानना है मंत्र को मन से कहना चाहिए, उच्चारण मंत्र का नहीं होता। केवल एक ही मंत्र ऐसा है जिसको मन में भी जपा जाए, उच्चारित किया जाए। और मंत्र कौन सा है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसको तो स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन बाकी जहां तक हमने देखा है, जो गुरुमुख से सुना जाए उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मंत्र को मन में ही सिद्ध किया जाता है। बाकी सत्संग की दृष्टि ये हो सकता है कहीं मंत्र का उच्चारण भी होता हो। गुरुमुख होने के बाद जो मंत्र गुरुजी के द्वारा सुनाया जाए, तभी आप लोग देखते होंगे जब गुरुजी मंत्र देते हैं तो संत घड़ियाल घंटा इत्यादि बजता है और कानों में देते हैं कि दूसरा कोई सुनना ले सुने। तो चलिए, आइए जो बातें इन्होंने रखी हैं, बड़ा अच्छा लगा। विप्र शब्द पर इन्होंने कहा जो विगत प्रपंच हो गया हो विप्र है। एक भाव मैं और दिए दे रहा हूं। विप्र शब्द का अर्थ है नी से विवेक, प्रा से प्रधानता। जिस व्यक्ति में विवेक की प्रधानता है वही विप्र है, ठीक है ना। तो हम विप्र हैं तो विज्ञ हैं, ये कहा था, ठीक है। चलिए, अब इसने सबसे बड़ा प्रहार किया है कि अगर आप विप्र हो, इन दोनों नेत्र हैं, तो धनुष तोड़ने वाले का कारण। बात तो सही है, फंसा दिया लड़के ने, क्या करें, कैसे सोचे। बात तो ठीक कही रहा कि अगर आप में नेत्र हैं तो इन नेत्रों से जब संसार को देखा जा सकता है, आप धनुष तोड़ने वाले को क्यों नहीं देख सकते? दो बात में इसलिए के लिए तो आप ये नेत्र नहीं है, ये तो तुम विप्र नहीं है। अब विप्र हो तो देख नहीं पा रहे। अच्छा फंसा दिया है, चलो अच्छा प्रयास है तो खराब। चलो अच्छा, तुम हमारे नेत्रों पर दोष लगा रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है, देखो सब पढ़े लिखे लोग बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसने धनुष तोड़ा हो उसे वेद रूपी नेत्र देखा ही न पाते हो। तो भाई मैं उतनी देर से विचार कर रहा हूं कि नेत्र भी मेरे पास है,
इसका सिद्धांत भी सही है, तो मैं देख क्यों नहीं पा रहा हूं? तो कहीं ऐसा तो नहीं है जिसने धनुष तोड़ा हो वो नेत्रों से देखा न जा सकता हो? ऐसा कौन है? ऐसा तो केवल परमात्मा ही हो सकता है। तो क्या धनुष तोड़ने वाला परमात्मा? अब और ज्यादा संकट होते हैं। अगर ऐसा भी है छोटे कुमार, धनुष तोड़ने वाला स्वयं साक्षात परमात्मा है, तो भी एक सिद्धांत कहता है कि जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं तब तक उसको मानूंगा। सिद्धांत कहता, व्यास जी बैठे हैं, आइए एक यात्रा रामचरितमानस की हम लोग मधुर वाली यात्रा प्रारंभ करें, जिससे लोगों को आनंद का चरमोत्कर्ष हो। लगाओ बोले हो अगर वो साक्षात उस कोटि का व्यक्ति भी है तो जाने बिन होय प्रतीति, प्रतीति माने विश्वास, और बिन प्रतीत होय नहीं, बिना विश्वास के प्रेम नहीं हो सकता। और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, बिना प्रेम के भक्ति नहीं है। और जिम खगेश जल चिकनाई। आइए व्यास जी, इन्होंने कहा कि जो मंत्र होता है उसका मन में जाप किया जाता है, उसका उच्चारण नहीं किया जाता। ऐसे आप दबाओ ना, ये फरसा कुछ करी ना, तुम चिंता न करो जब तक हम ठाड़ हो। क्या भाई, मंत्र का उच्चारण केवल जाप किया जाता है, उच्चारण नहीं किया जाता। गुरु मंत्र अब सही है बात मंत्र की। हमने गुरुमुखी होने के लिए कहा था। और ये जो नमो राघवाय है इतना चर्चित है, इतना चर्चित है कि जब कभी शिष्य मिलते हैं आपस में नमो राघवाय, तो लिखा पढ़ी में सब चर्चा में आ जाते हैं, जो चल रहा नमो राघवाय नमो राघवाय। अरे चलो छोड़ दे, सबसे बड़ा मंत्र कौन है? मंत्र नहीं, महामंत्र, महामंत्र। यही जपत राम, यही जपत, यही जपत, यहाँ भी जपे का प्रमाण है। नहीं जपत करेगा नहीं ना। देखो हमने जो उदाहरण दिया केवल इसको जपना भी चाहिए, कहना भी चाहिए और गाना भी चाहिए। भगवान शंकर जपते भी हैं, और जिस समय समाधि खुलती है तो लोग जान जाते हैं राम नाम शिव सुमिराने लागे, राम नाम शिव सुमिराने लागे, बचानम सती की जगत पति जागे। और देखिए इस मंत्र को कैसा करना चाहिए, केवल जपना चाहिए, किसका स्मरण भी करना चाहिए, इसको गाना भी चाहिए। तो फिर कहा राम ही सुमरिए अब गाइए राम ही, राम का स्मरण करो, राम का गान करो, राम ही सुमरिए और गाइए राम ही। वैसा नहीं कि एक बार बोले संतत, संतत माने निरंतर, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत वाले निरंतर लगातार। अब देखिए जरा गुरु मंत्र लोग का राम राम सुन ली, लोग नहीं सुन,
क्या जो मन को हाँ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, राम राम सुनी देव है ना मंत्र। अब देखिए जरा फिर दूसरी बात, आपने कहा कि राम भद्राचार्य में तुम्हें राम दिखाई दे रहा और परशुराम में राम नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो राम समूह दिखाई दे रहा समूह। श्री राम। अब देखिए जरा क्या है अंतर, क्या है संसार में बहुत लोग हैं पर सब लोग एक तरह के नहीं है। कुछ लोग अपने को पीछे रखते हैं, राम को को आगे। आगे करते हैं। यस। ये मंत्र फिर से पढ़ो, राम भद्राचार्य भद्राचार्य। ठीक, आप परशुराम। पहले परस और बाद में राम। अपना का आगे रखा थे, राम का पीछे रखा। परसा का आगे करे हो और राम का पीछे करे हो, वो सबको पीछे रखते हैं, राम को आगे रखते हैं। आप फरसे को आगे रखते हैं, राम को पीछे रखते हैं। यस। जीवन में राम सब कुछ है, राम आगे होना चाहिए, पुरुषार्थ कुछ नहीं है। चलिए जरा आपने सब हमें तो सब में राम दिखाई देगा। दर्शन और वर्तन दोनों में अंतर है, दो शब्द में दे रहा हूं आपको। सब दर्शन और सब वर्तन, यस दर्शन सब हो सकता है और वर्तन सब नहीं हो सकता। राम तो में सब में दिखाई दे रहा है और राम है सार, जीवन का सार राम। मैं बता रहा हूं, किसी का कोई नाम यस कई अक्षर का नाम है, आपका नाम कई अक्षर का है, 5 अक्षर का है। आइए देखिए सब में नाम है। नाम के अक्षर 14 पुनि 5 मिलाए के दुगुन कीजे, 8 का भाग दिए सो बचे। नाम के अक्षर 14, आपका नाम का अक्षर का 5 अक्षर, जीवन का सार बचेगा 5 गुणे 4 चौगुन कीजिए, 5 को 5 मिलाओ, दुगुना करो, 8 का भाग दो, 8 छक्का कई बचे। नहीं तो राम क्या बात है, क्या बात है। 5 अक्षर का आपका नाम का अक्षर, आपको 5 अक्षर, आपका बताइए 3 अक्षर। हाँ 3। नाम के अक्षर 14 3 गुणे 4 3 चौको 12 5 मिलाओ 17 दुगुना करो 34 8 का भाग दो, तुम्हारे का अक्षर मान लो 4 अक्षर का है। अच्छा 4 पुरुषार्थ है, अर्थ धर्म काम। 4 गुणे 4 बराबर 16 में 5 मिला 21 का दुगुना कर 8 का भाग दो, सही बात बताओ 8 बचे, क्या बचा? सबके भीतर है बैठा हुआ, कहाँ नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है काशिये राम में समय जग जानी, प्रणाम जोरे जुगे सब में हमें हाथ में दिखाई दे रहा है। पर आओ चलिए जरा, एक तो बहुत अच्छी बात हो गई, हमने इनसे कहा कि पंडित जी जब आपके पास ये नेत्र हैं, इन नेत्रों से आप देख लेते हैं। और देखिए परिभाषा जो हमने छोड़ी थी, तो हम पंडित जी परखी लगाई रहा है आपको याद है कि भूल हमने कहा विषय विवेक प्रासे प्रपंच, तुमने कहा एक परिभाषा छोड़े दे रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। विषय विवेक और प्रासे प्रधान, जिसमें विवेक की प्रधानता है उसका नाम विप्र। ठीक, जिसमें विवेक की प्रधानता। अब जिसमें विवेक की प्रधानता और फिर यह समस्या खड़ी हो है, ये विवेक की प्रधानता। आइए जरा, आपने कहा, मैंने कहा कि गंध से गाय देख लेती है,
ब्राह्मण देख लेते हैं, पट्टी भी बनी हो, तो कहा कि फसाद कैसे, या तो हमारे नेत्र नहीं है, और अगर नेत्र हैं विप्र हैं तो वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो मैंने कहा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि धनुष तोड़ने वाला वो हो जिसको वेद के भी नेत्र ठीक ठीक कर देख पाता। बहुत सही, बढ़िया दाव लगा हमारा, आधा काम हो गया हमारा। इन्होंने कहा धनुष तोड़ने वाला ऐसा भी तो हो सकता है जिसको वेद और पुराण के नेत्र भी न देख पाते हो, तो वेद और पुराण के नेत्र भी जिसको ठीक ठीक से न देख पाते हो वो कौन है? वो तो केवल परमात्मा है। सारद स्तुति शेषा हरिषे अशेषा चाकुम को नहीं जानता, ठीक ठीक उसको कोई नहीं जान पाता है, वो तो परमात्मा है। अभी धनुष तोड़ने वाले को शास्त्र भाव की तरह शत्रु बता रहे थे, और जैसे हमने ठंडा मारा तो तुरंत निकल चलो छोड़ो इसको, आओ जरा। आपने कहा जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसको मानेंगे। आओ जरा, और चौपाई भी पढ़ी और रामचरितमानस भी पढ़ी। अब कह रहे थे कि मनकन बचन छाट चतुराई, अब भले कृपा करिए रघुराई, चतुराई छोड़ दे तो रघुराई कृपा करेंगे, और तुम्हारी चतुराई चल रही है तो रघुराई कृपा कैसे करेंगे? आपने चौपाई पढ़ी है, जाने बिन न होए प्रतीति बिन प्रतीत होए नहीं, और चतुराई दे दी आपने। इसके ऊपर एक थाली लिखी जहां से प्रसन्न का उद्गम है, उद्भव है, जहां से उसको आपने छोड़ दिया, जाने बिन न होए प्रतीति से शुरू कर दिया। सोच रहे हो कौन लक्ष्मण को मालूम है, ये जानना बाद में है जैसे। और चतुराई से किसको छोड़ा है वो चौपाई में दे हम आपको, जानना बाद में है, पहले क्या है? बोले राम कृपा बिन सुने ठगराई, अचारी न जान राम प्रभु ताई। अब है वो चौपा, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं, प्रीत बिना नहीं भगति दहाई, और जिन ठगे सजल कैचिक। तो पहले है राम की कृपा, फिर जानना, फिर विश्वास, फिर प्रीत, फिर भक्ति सुधर। तो राम कृपा को किनारे करे हो तो जानकारी की यात्रा से बिना राम की कृपा के। तो तुम्हारी सब बातें अच्छी लगी, तो एक बात अच्छी लगी, बोले तुम परस का करे हो आगे, राम का करे हो पीछे। इसमें भी राम पीछे नहीं, राम आगे ही। परशुराम में तत्पुरुष समास है, इसकी परिभाषा जो लोग पढ़े होंगे वो जानते हैं इसमें दो पद होते हैं। इसका प्रथम पद अप्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। वैयाकरण की दृष्टि से भी परशुराम में राम ही। चलिए व्याकरण हटाओ, भाव में देख लो। राम चाहे आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, वो जुड़ जाए काम तमाम की काम सबका हो गया पूरा। जी ये कह रहा है पीछे लगाए हुए तो उल्टा कर दिया था। उल्टा नाम ये जपत जगह जा आदमी उल्टा करे है, फिर कल्याण होता है ना। समझा दे लड़के के बड़ा खपड़ी खाए, समझ गए। चलो तुम कहीं नहीं तो तुम बात। चलिए, तो भगवान के नाम का प्रभाव है, तभी तो गोस्वामी जी ने कहा है कि भाव उभाय अनखयाल सबू और नाम जपत मंगल इस दस। आपने कहा कि देखो मंत्र महामंत्र, हमने कहा था गुरुमुखी होने के बाद उस मंत्र का उच्चारण। और रामचरितमानस में भी इस राम व्यास जी
को जपने में ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं, लेकिन अपनी बात का समर्थन करने के लिए करधाली रख रहा हूं, मैया पार्वती जी की ही रख रहा हूं। बोले तुम पुनी राम, अरे राम दिन राती और सादर जब आगे जब आया सादर जब अनंग और आती, तो कहने का भाव जो गुरुमुखी होने के बाद उस मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। मननाथ मंत्र, जिसका मन में स्मरण हो उसी का नाम। और एक अर्धाली भी कहती है, व्यास जी मंत्र के विषय में कई अर्धालियां, विस्तार दूसरी तरफ हो जाएगा, इसलिए मैं मूल धारा पर लौट रहा हूं। इन्होंने कहा महाराज आपने एक चौपाई पढ़ी थी चतुराई की, और चतुराई कर रहे हो। बोले जब तक कृपा नहीं होगी तब तक जानकारी। अच्छा कृपा क्या सब पर है भगवान? अगर तुम बात दया की कहते तो मैं मान लेता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अखिल विश्व यह मोर पाया और सब पर मोर बराबर। लेकिन कृपा भगवान की सब पर नहीं हो सकती, क्योंकि कृपा कर्म साध्य है। हाँ, कृपा हो जाए तो किसी चीज की आवश्यकता है क्यों भाई? इसी चैनल पे है क्या ये? कृपा डालेंगे ये चौपाई राम कौन सा चैनल है? भक्ति संस्कार, संस्कार अलग है, भक्ति संस्कार अलग है। चलो कोई बात नहीं, अब हम क्या जाने, तुम लोग देख के हो जाना। ये हमारा फ्री डिश वाला सकल पदार्थ इस पे है, उस पे नहीं, ये रामचरितमानस में तो अच्छा ब्लू ये कहते कि रात नहीं रहे कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम था, ये भी नहीं है रामचरितमानस। भाव भक्ति